देखें जरा, लिखवा रहा हूं। है कोई पकोड़ा लिमिटेड, इसने क्या करा, एक मशीनरी खरीद ली 10 लाख रुपए की अक्टूबर 1 2021 को, है ना। खुशी आ जाती है ना पकोड़े का नाम सुनकर। खिला भी दो, देखो खिला दो इसको। चलिए ठीक। सर दिक्कत है ऑनलाइन कुछ, में भेज देना। यानी फील कंफर्टेबल। किसकी बुक चाहिए, कौन है वो? तो आपने क्या किया कि मशीनरी खरीदी 10 लाख की अक्टूबर 1 2021 को, फुल स्टॉप। वन मोर मशीनरी was purchased on July 1, 2022 for rupees 6 lakh, and on January 1, 2023, इसको मैं कर लेता हूं 21, इसको 21 कर देते हैं, 23, one more machine was purchased for rupees 3 lakh, 3 लाख की जगह 9 लाख कर दिया, ठीक है। और ऑन द सेम डेट 1/5 of the machinery, 1/5 of the machinery which was purchased met an accident. 1/5 of the machinery met an accident and destroyed. Insurance company accepted 50% of the claim. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। 50% ऑफ द क्लेम, लिखने दे पहले पूरा, लिखने दे पहले पूरा, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% per annum, WDV मेथड। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, याद आ रहा है कुछ WDV का? WDV मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2020, क्या चल रहा है 2023 तक, इतना ही करना है। ये है क्वेश्चन आपके लिए। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और कब से शुरू होगा ये शुरू होगा October 1 से। और करिए, करो। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी इज ओके विद द क्वेश्चन? नंदिनी को, ऋषित को क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। ठीक है, कुछ जेन्युइन डाउट है इसका? मशीनरी एट एन एक्सीडेंट, मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन October 1, 2021। October 1 मतलब M1 जो थी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, तबाह होगी। पर नहीं, October 1, हाँ चेंज किया, डेट नहीं दे। आप फोटो खींच लो, दिख जाएगा क्या चेंज किया। क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए। मुझे सिर्फ अगर वर्किंग नोट भी बना लेंगे तो भी काम आपका आसान हो जाएगा। करिए करिए। हमने लिखा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस P Limited purchased a machinery for rupees 10 lakh on October 1, 2021. One more machinery was purchased on July 1, 2022 for rupees 6 lakh, and ये 6 लाख रुपया लिखा हुआ, this is 6 lakh. And on January 1, 2023, one more machinery was purchased for rupees 9 lakh. On the same date, 1/5 of the machinery which was purchased on October 1 M1 met an accident and destroyed. Insurance company accepted 50% of the claim.
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2023। दिस इज योर क्वेश्चन, फाइनली हो चुका है और जल्दी से सॉल्व करिए इसे। इवन इफ यू कैन कम फॉर द गाइड, देखो एक प्रैक्टिस होती है घर में बैठ के करें, डाउट हो गया फंस गए, आप यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फंसते मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। वो उसने प्रणय ने इस यहाँ पर बैठकर अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म करा है, इन लोगों ने खत्म करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैठ के। हाँ हाँ ठीक है, देखेंगे नंबर कितने आते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। चलिए देखें जरा। तो अब मेरे पास सबसे पहली सिचुएशन ये थी कि हमने क्या कर दिया, हमने जुलाई लिया था, अक्टूबर लिया था, व्हाट वाज द डेट? अक्टूबर 1 2021 को हमने परचेज कर दिया, परचेज्ड M1 खरीद ली, ठीक है। कितने में खरीदी वो? 10 लाख में खरीदी। और सुनो, अब क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं एनुअल डेप्रिसिएशन लिख देता, अब नहीं लिखूंगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बदल जाएगा, देयर इज नो नीड टू राइट दैट। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मशीनरी का क्या हुआ था बताइए? जुलाई 1 2022 फिर परचेज्ड M2 कितने की? 6 लाख, ठीक है जी। और आगे चलें थोड़ा सा, जनवरी 1 2023 को क्या परचेज्ड M3 कितने की? 9 लाख की। और फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया 1/5 M1 का, ठीक है, ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम 50% ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, बस इतना है। निकालेंगे ना, कैसे निकालते हैं, निकालेंगे, वही तो करना है इंश्योरेंस। बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना लेवल एडवांस है इसका, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, जिन्होंने कर रखा उनको भी होगी और जिन्होंने नहीं कर रखा उनको भी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। आइए देखें बेटा, मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे, मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है, साथ साथ करेंगे। आई विल मूव स्लोली। प्रणय बेटा अगर सीखना है तो शांति रखिए और अड़ोस पड़ोस में बातें मत करो, उससे डिस्टर्बेंस चलती है। ये लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट। सबसे पहले हाँ बोलिए पीछे मिस्त्री, लेट स्टार्ट। 2000 क्या डाटा आपके पास? 21 अक्टूबर 1 आई राइट बैंक, आई राइट M1 और वैल्यू लिखेंगे हम उसकी कितनी? 10 लाख। बिफोर यू गो टू क्लोज द ईयर, है ना, यहां जाने से पहले उधर पढ़ेंगे क्या हमारा जो ईयर एंड होगा वो 2022 होगा, मार्च 31 होगा। क्या इसके और इसके बीच में कुछ हुआ है वहां पर? कुछ लोग बोलते हैं जुलाई, जुलाई गोज बियॉन्ड, जुलाई तो हुई नहीं है। ये हमने अक्टूबर में खरीदी थी, हमारा ईयर 2022 मार्च 31 को क्लोज हो रहा है, मार्च 31 को क्लोज होता है, तो अक्टूबर से मार्च तक महीने हुए सिर्फ 6। तो अब जो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट वो कितना होगा? देखो 10 लाख का कितना परसेंट? 10/100 into 6/12 6/12 कितना बन जाएगी वैल्यू? 50,000. हाँ कितना हजार? 50,000. 50,000। दिस इज डन, हो गया 50,000। कौन बोला था ये? Sir Kanishka. वेरी गुड, ठीक है जी, दैट्स वंडरफुल। अब मैं इसे क्लोज करता हूं यहाँ पर मार्च 31 और इसको 10 लाख ही रहने देते हैं यहाँ पर। देखिए कौन कर पाया इसको ठीक से। CD फिर M1 की। देखो बेटा ये 10 लाख में से 50 माइनस करा तो वैल्यू विल 950, 950। और इस 950 को वी विल मूव हियर 2022
अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी M1 का ही रखेंगे 9,50,000। अब आप देखेंगे कि 2022 अप्रैल से लेकर मार्च 2023 तक कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ ही हो गया। ठीक है, देखें जरा कैसे। तो चलो क्या हुआ सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आई है जुलाई मशीनरी 2 खरीदी है, तो जुलाई 1 को बैंक बोलकर ध्यान से देखेंगे कितना M2 विल राइट हियर 6 लाख। इसके बाद क्या हुआ 2023 जनवरी 1 को फिर से बैंक बोलेंगे क्या खरीद ली, M3 खरीद ली, कितने की 9 लाख की। और फिर हमें बोला गया कि 1/5 ऑफ M1, 1/5 ऑफ M1, कौन सी M1, ये वाली M1, इसका 1/5, तो इसको दो हिस्सों में बांट लो, एक 1/5 और एक 4/5। बताइए भाई 1/5 पार्ट कितना होगा इसका 95,000 की मशीन, और ये वाला कितना होगा, बताओ कितना होगा, क्या करें 95 कैसे हो गया, 10% थोड़ी बोलना था इसका, 1/5 बोला, 1/5, क्यों, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी देख लेंगे, बताओ कितना 19,000। 19,000 नहीं बेटा नहीं, 1,90,000। और बचा हुआ Yes, पार्ट कितना हो गया, बचा हुआ पार्ट कितना हो गया बताइए, ऐसे कर दिया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। हमने क्या किया 1/5 पार्ट को, कुछ लोग क्या करते हैं शुरू से 1/5 4/5 करके, हम नहीं कह रहे, ऐसा नहीं करना आपको। अभी जब वो 10 ट्रक वाला क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए क्या करेंगे 1/5 कर दिया और 4/5 कर दिया, गॉट इट। ये पार्ट 190 है, ये पार्ट 760 है। ये वाला जो 190 था, इसका एक्सीडेंट कौन सी रेट को हुआ, हाँ, हाँ, तो विल गो हियर, हम इस तरफ चले गए और 2023 जनवरी 1 को लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/5 M1, 1/5 M1 का। अब ये 1/5 की वैल्यू तो 190 थी, इसका 10% कितना होगा, ये होगा। और उस पर भी सुनो जरा, अप्रैल से लेकर जनवरी तक का टाइम पीरियड गिनो, अप्रैल टू जनवरी, अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितना महीना 10 महीने। बेटा समझो, अप्रैल पूरा चला गया, अप्रैल पूरा गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जनवरी, 10 महीने। महीने कितने हुए भाई 9 महीने। 10। कैसे, कुछ बच्चे 10 बोल रहे हैं, कुछ 9 बोल रहे हैं, दोबारा देख लेते हैं। सर अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे? अरे अप्रैल काउंट करेंगे भाई, अप्रैल पूरा, हाँ तो अप्रैल अप्रैल पूरा, मई जून मई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अब गिनो, नवंबर। सर 10 आ रहे हैं। इंक्लूडिंग जनवरी 1 से भाई। ठीक है, अब देखें जरा, अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने बनते हैं भाई, 10 महीने कौन है बोल रहा है, क्या वैल्यू आई जनवरी बताइए। काउंट नहीं करेंगे? अच्छा बेटा जनवरी 1 है, जनवरी 31 थोड़ा ही है, कितना निकला, क्योंकि 1/5 पार्ट जो है उसका एक्सीडेंट हो रहा है। तुम बोले थे ना कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे निकलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ थोड़ा ही होती है, वो देखते हैं कि मशीन जो थी उसके साल के शुरू में 190 की वैल्यू थी, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब उस पर डेप्रिसिएशन घटा के वैल्यू क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आपको फायदा थोड़ी करवाएंगी। तो 1,90,000 का जो पार्ट था वो पार्ट साल के शुरू में था, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तब क्लेम का हिसाब किताब होगा। तो मुझे बताइए 190 पर 10% के हिसाब से बनता है 19,000, 19,000 बनता है, हाँ, नहीं 19,000 बनाकर 10% नहीं, 10% बोलो तो 19,000 करो, फिर 9/12 कितनी वैल्यू, कितना आया वैल्यू 14,250, ये आई वैल्यू। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, समझ में आया क्यों करा ऐसा।
प्रणय समझ में आ रही बात? अब तुम बोलो बाद में नहीं होगा, फिर देख लीजिए पीछे से मिस्ट्री और विधि को पता चला। अच्छा, अब जरा वर्किंग नोट पे आते हैं छोटा सा। वैल्यू ऑफ 1/5 m1 ऑन 01/04/2022 कितनी वैल्यू थी? 1,90,000 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ एक्सीडेंट। डेट ऑफ एक्सीडेंट तक कितना था वैल्यू, बताइए कितना डेप्रिसिएशन था? नाउ बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू बताइए, बुक वैल्यू ये वैल्यू। अब सुनिए ध्यान से, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई तुम्हारी मशीन की वैल्यू तो थी ये वाली, हमने कहा भाई हमें तो पूरा क्लेम, हमने 190 का क्लेम ठोक दिया, हमारा क्या फर्क पड़ता? वो कहते हैं नहीं 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 190 का नहीं, आपकी जो मशीन की जेन्युइन वैल्यू थी वो 175,750 थी। इंश्योरेंस कंपनी हमारे हिसाब से क्लेम नहीं देंगी, हमें अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी इसका 50% इसका 50% एक्सेप्ट कर रही है, दे नहीं रही है। तो माइनस क्लेम एक्सेप्टेड कितना? 175,750 का 50/100 बताओ कितना होता है आधा इसका? 87875। तो अब आपके पास लॉस कितना हो गया? पूरा लॉस 87875 का आपको हो गया लॉस। इंश्योरेंस क्लेम में गाड़ी ऐसे चलती है, दिस इज योर लॉस। ठीक है, तो हाँ इतने का नुकसान हो गया ना। देखो वैल्यू ऑफ, मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ M1, वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ M1 साल के शुरू में 190 थी। अगर ये इंश्योरेंस वाला नहीं होता ना, और अगर ये साल के शुरू में एक्सीडेंट हो जाता तो हम डेप्रिसिएशन थोड़ी माइनस करते। तो हमने डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ एक्सीडेंट 14,250 हमने निकाल के दिखाया अभी। बुक वैल्यू 175,750, इसका 50% इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। देने का वादा क्या दिया नहीं है, तो वैल्यू होगी 87,875 का आपके पास लॉस है। इंश्योरेंस होने के बाद भी हमें लॉस हो गया। अब कैसे इसको डिस्कस करेंगे, देखिए जरा यहाँ पर। यहां तक कोई डाउट है किसी का? बताइए एनीबडी, यक्ष कोई दिक्कत है? एनीबडी एल्स इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? पीछे से निकल रहा ऊपर से ओम नमः सफा चट्टा है। अच्छा, जनवरी 1 विल राइट इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी। या आप इंश्योरेंस क्लेम करके ब्रैकेट में इंश्योरेंस कंपनी कर सकते हैं। मतलब मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी ना भी लिखूं तो मैं यहाँ इंश्योरेंस क्लेम लिख दूंगा। याद है फाइनल अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम लिखते थे हम लोग। ठीक है, कितना इंश्योरेंस क्लेम आपको एक्सेप्ट हुआ? 87,875। और जनवरी 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस इन एक्सीडेंट, ये जो भी था कितना? 87,875। ये जो था टोटल, जानते हैं किसके बराबर है? 190 के बराबर है। 190 पार्ट खत्म हो गया, निकल गया आपके पास से, 190 पार्ट निकल गया। एवरीबॉडी इज क्लियर? शर्माना मत बेटा, फाइनल रिवीजन इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो किसी को नहीं आता तो मुझे बताइए, डाउट है कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पुराने पापी हैं सारे। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम लिखा, प्रीमियम थोड़ी लिखा है। पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलने की बात हुई है। अगर पैसा मिलता तो मैं बैंक लिखता ना बेटा। अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती तो मैं इंश्योरेंस क्लेम की जगह क्या लिखता? बैंक। इंश्योरेंस क्लेम तो दिया नहीं उसने, तो वादा किया, वादा तेरा वादा, मिल दे देंगे तुम्हें, वादा ही तो हुआ है, पैसा थोड़ी मिला है। बोलिए। अच्छा, दिस इज डन। अब चलते हैं आगे। अब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं March 31। अब मेरे पास क्या बचा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास बचा है 4/5 M1, मेरे पास M2 बचा है, और मेरे पास M3 है। M1 की किस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा? 7,60,000 का 10/100, 76,000। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। चल रहा है? आपका 190 का पार्ट बिक चुका, मतलब बिक क्या? एक्सीडेंट में बर्बाद हो गया। अब इस वाले पे लगेगा पूरे साल का। ठीक है, M2 की वैल्यू कितनी थी? 6 लाख का 10%। लेकिन ये खरीदी कब गई थी? जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 9/12 निकालो क्या वैल्यू आती है, निकालिए कोई। और जो फंसेगा वो यही फंसेगा। और अगर इंश्योरेंस क्लेम का कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ तो खत्म क्वेश्चन।
अब मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल वाले इतने निर्दयी होंगे कि ऐसा क्वेश्चन देंगे। हाँ जी, हाँ, निकालो, इसका निकालो, व्हाट इज द वैल्यू? अरे 60,000, 45,000, M3 9 लाख, 10/100, और कब खरीदी गई? जनवरी, 3/12, क्रूअल। That is not a concern. I'm not teaching you Hindi here. I'm teaching you depreciation. Bhai, focus here. What is this value? 22,500, 22,500, वो तो हो गई ना, नीचे वाली बताओ। 22, ठीक है, क्लियर है? चलिए टोटल करिए इसका। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 5, और 6 तो 13, 143,500 रुपीज वैल्यू आ गई आपकी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? मार्च 31, बैलेंस CD 4/5 M1, M2 और M3 ये निकालना है। और ये क्वेश्चन कितना था? 0 0 0, और ये था फिर से 0, 950 है ना, 5 5 2450। अब निकालते हैं, देखो M1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास? अच्छा, बच्चे पता क्या करते हैं, वो 950 में से, 9,50,000 में से ये माइनस, नहीं 9,50,000 नहीं, आपका 190 जा चुका है। 190 तो एक्सीडेंट में चला गया ना, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास तो 760 बचा। 760 पे डिप्रेशन निकाला था, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 760 में से माइनस किया 76,000, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, वो लिख दो यहाँ पर। ये वैल्यू कितनी थी? 6 लाख थी। इसमें से क्या माइनस हो गया? 45,000 माइनस हो गया, दैट वैल्यू इज देयर। और ये 9 लाख की वैल्यू थी, इसमें से कितना माइनस हुआ? 22,500। अब आगे वैल्यू लिख दीजिए। क्या गड़बड़ है? बोलो बोलो बच्चा, तो वैल्यू निकालो, कितनी आई? क्या वैल्यू निकली बताइए पीछे से? 6,84,000। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? So 5 lakh. 5,55,000. वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 8,77,500 है ना? और इसका टोटल करेंगे अगर हम लोग, तो दैट विल बी 24,50,000। क्या कह रहे हो? ये टोटल कर देना इसका 950, ये तो टोटल करूंगा भाई मैं। दिस इज डन। ये क्वेश्चन हो, किसने ठीक किया था क्वेश्चन ये? वाओ, व्हाट अ वंडरफुल आंसर, यू हैव एन आइडिया। किधर किधर? हाँ कर दे, कोई बात नहीं, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तुम ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पिछली बार करा था, रिटर्न डाउन का अभी करा क्वेश्चन। थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है? स्पीड बढ़ा बेटा, एग्जाम में नकल कैसे मारेगी फिर? स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ाओ, नोट करो फटाफट से इसको, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि अगर ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का होता तो क्या करते? अगर ये स्ट्रेट लाइन का होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, इधर मैं 1 लाख लिखता पहले, और उसको 2 हिस्सों में बांट देता, 110, 10,000, और बचा हुआ 4/10 जो होता वो कितना हो जाता मेरा? नहीं 1/5, सॉरी 1/5, तो दिस वुड हैव बीन 20,000, और ये 4/5, ये 80,000 हो जाता। तो जो मैंने एनुअल डिप्रेशन निकाला ना यहाँ पर 14,250, तो मैं 20,000 इंटू, फिर मैं 9/12 करके निकालता, और जो 80,000 है उसको तो हम 80,000 ही रखते फिर। तो रिटर्न डाउन में ये फर्क पड़ता है कि जो वैल्यू आपके सामने गिवन होती है उस पर डिप्रिशिएशन निकालते हैं, और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जो वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है उस पर डिप्रिशिएशन निकालते हैं। दैट इज हाउ यू विल मूव। इस तरह से चीजें चलती हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये आपके करने के लिए होगा, ये आप उसे करके मतलब अगली क्लास में जिससे करके लाएंगे। देखिए,
अ, Alien Transport Limited purchased 10 trucks, 10 trucks for rupees 70 lakh on अबे ट्रक डेप्रिशिएट नहीं होते हैं? तो T1 करो ना बेटा, T1 करो इसको। हाँ ये देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, कह रहे T1 T2 T3 T7 तक करेंगे, यही बोला था थोड़ी देर पहले मैं। आगे चलो, इसके बाद जिन अच्छा 5 more trucks were purchased on July 1st 2021 for rupees तो वो 6 पहले 10 ट्रक्स को T1 मान लेंगे, दूसरे 5 ट्रक्स को T2। हाँ ईच ऐसे कर दिया। अब की बार क्या करे उसने, फिर से 5 ट्रक खरीद लिए। हाँ जी लिखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो ये ऐसे कहेंगे ना, T3 is equal to 6 into 5। अरे यार रुक जाना, पूरा क्वेश्चन तो लिखने दे मुझे, उसके बाद लिखिए। ऑन जनवरी 1st 2023 8 more trucks were purchased for rupees 1 crore 60 lakh। ये and on the same date 2 trucks out of the trucks purchased on January 1st 2022 met accident and insurance company paid 40% of the claim। थोड़ा और दे दूं? और ये 4 नंबर का आएगा। मैं तुम्हारे स्कूल का पेपर नहीं बनाऊंगा ना, इधर देखिए। हाँ नहीं नहीं, यहाँ काम कर लो पहले इसको। अरे 1 करोड़ 60 लाख है भाई, 60 नॉट 16। चलो 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 ठीक है, हो गया, रुक जा, पूरा कर लिखना तो पहले पूरा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो निमिषा जो तुम्हें चाहिए था वो यहाँ है। अच्छा सुनो, एक और चीज समझना, आग लग जाएगी तबाही हो जाएगी अगर पर एनम हट गया तो, पर एनम नहीं हुआ तो। हाँ हाँ, याद है क्वेश्चन क्या था ऐसा, जब हमने बताया था कि अगर पर एनम नहीं है तो आपको टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना, फिर तो फ्लैट रेट पे लगाइए। अगर 31 मार्च को भी खरीदोगा तो भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन। याद करो बेटा थोड़ा सा। हाँ ओ वही वाला क्लेम, बिल्कुल। प्रिपेयर ट्रक अकाउंट टिल 31 मार्च 2023, बस यहां तक चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करना है, करेंगे जरूर से, कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन दिया ना, प्रोविजन नहीं हो पाएगा इतनी देर में।
क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, इसे अपने आप ईमानदारी से करेंगे तो समझ में आएगा। और सुनो, ये जो है ना, ये जो तरीका है, ये जैसे 2 ट्रक लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पर, तो 2 ट्रक कौन से वाले ट्रक में से? ये जनवरी वाले में, तो मतलब 2/10 ऑफ मशीन, जैसे मैंने बोला था ना निमिषा, इसमें बोला था हमने 1/5 ऑफ मशीनरी। 2/10 भी क्या होता है? 1/5 ही होता है। तो 2/10 मतलब 10 में से 2 ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। वैसे इसको क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता कि बचे हुए ट्रक, अब बचे हुए ट्रक 8 हैं, उनमें से एक एक्सीडेंट हुआ तो 1/8 हो जाता। पर मतलब तुम बीबीए बीकॉम ऑनर्स नहीं कर रहे, इसलिए इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, अपने स्कूल में डाल देते हैं, झेलो, ठीक है। सो दिस